आज की हमारी कहानी है राज और प्रिया की। राज और प्रिया दोनों पति पत्नी नौकरी किया करते थे। राज एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करता था और एक दिन राज का ट्रांसफ़र होता है और दोनों लोग रहने के लिए एक घर देखने के लिए जाते हैं। और राज और प्रिया को दोनों को घर बहुत ही पसंद आ जाता है और कुछ दिनों के बाद वो दोनों वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। और शुरुआत के 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, राज और प्रिया उसे कभी नहीं भूल पाए। हर रोज़ की तरह उस दिन भी प्रिया अपने कमरे की साफ सफाई करके ऑफिस गई थी और फिर शाम को जब वो वापस आती है तो उसे घर में सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है और उसे लगता है शायद ये सब उसके पति ने ही किया है। ये सोचकर उसने फिर से कमरे की साफ सफाई कर डाली और दूसरे कमरे में जाके अपना काम करने लगी। और थोड़ी देर बाद राज घर आता है और अपने कमरे में जाता है और उसे भी पूरा कमरा बिखरा पड़ा दिखाई देता है और वो प्रिया को आवाज़ दे के बुलाता है। और प्रिया आकर कमरा देखती है तो गुस्सा हो जाती है और राज से कहती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ये कमरे की साफ़ सफाई की थी और तुमने फिर से इस कमरे को बिगाड़ दिया। ये क्या सारा सामान इधर उधर पड़ा है? तो राज कहता है, नहीं प्रिया, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। और जैसे ही कमरे में मैं आकर ये सब देखा तो तुरंत तुम्हें आवाज़ लगाई। और ये सुनकर प्रिया एकदम चौंक गई और सोचने लगी, राज ने ये सब नहीं किया तो किसने किया? और तभी राज के पीछे एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसका आधा चेहरा तो बालों से ढका हुआ था। प्रिया ये बात राज को बताने ही वाली थी कि अचानक उस औरत ने राज का गला पकड़ लिया और राज छटपटाने लगा। ये देख प्रिया जल्दी से राज का हाथ पकड़ के खींच लेती है और राज उस औरत के हाथ से छूट जाता है। वो औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी और दोनों लोग भागकर रूम के बाहर आ जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और तुरंत ही घर के बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ से भागते भागते उन्हें एक छोटा सा चर्च दिखाई देता है और दोनों लोग उस चर्च के अंदर चले जाते हैं। और चर्च के अंदर जाने के बाद वो पास्टर को वहाँ की पूरी बात बताते हैं और पास्टर उनके साथ उनके घर आते हैं और उसी कमरे में जाकर पास्टर प्रेयर करने लगते हैं। और तभी वो औरत अचानक प्रकट हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, चल जाओ मेरे घर से, पास्टर फिर भी प्रेयर करते ही रहते हैं, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा घर है। और जैसे ही पास्टर वो क्रॉस दिखाते हैं, आत्मा वहाँ से चली जाती है। और पास्टर बाहर आकर राज और प्रिया को ये बात बताते हैं कि उस औरत का नाम रिया था। वो और उसका पति इसी घर में रहते थे और उसके पति को रिया पसंद नहीं थी और तब उसने एक दिन मौका देखकर रिया को मार डाला और उसी रूम में दफना दिया। और तब से रिया की आत्मा भटक रही थी, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है